नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीओबाज तीस्ता सीतलवाड़ है उसको जमानत देने के लिए एक ही दिन में 2 बेंच बिठाई और वो भी रात भर चली इनकी बैठकें। ये अद्भुत नहीं हो रहा इस देश में न्याय? आपको ये बता दूं कि 1994 हुई थी मुजफ्फरनगर में। उत्तराखंड के आंदोलनकारी जब दिल्ली आ रहे थे रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए, एक रैली में शामिल होने के आ रहे थे उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए, तो वहाँ पे तत्कालीन जो मुलायम सरकार थी उसकी पुलिस और पीएसी ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया था और उसमें बड़ी संख्या में आंदोलनकारी भी मारे गए थे। और वो मामला जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म का था वो आज भी अदालतों में वहीं के वहीं सिमटा है, सीबीआई की अदालतों से ऊपर नहीं बढ़ पाया। 1994 में घटना होती है, उसके कुछ महीनों बाद सीबीआई उसकी जांच करने बैठती है, मामला सीबीआई की कोर्ट में चले जाता है। यानी उस जमाने में जो महिलाएं 20-30 साल की रही होंगी वो अब अधेड़ हो गई हैं या बुजुर्ग हो गई हैं, उनको अब तक न्याय नहीं दे पाई है न्याय व्यवस्था। लेकिन उस महिला के लिए, जहाँ इसके लिए खुद अदालतें कह चुकी हैं कि ये एक मामले को 16 साल तक खींचती हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट करती हैं और वास्तव में ये बड़े इसके जो कारनामे वो सब जानते हैं, और उस महिला को अदालत जो अंतरिम पहले वो बेल पे थी, रेगुलर बेल देने के लिए पहले देखिए आजकल वैसे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और कहीं छुट्टियां नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को छुट्टी चाहिए और उनकी पहली बैठती है 6 बजे शाम को। उसमें 2 जज बैठते हैं, दोनों एक मत नहीं होते, तो फिर उसी दिन 9:30 बजे दूसरी बैठती है, वो 3 जजों की बेंच बैठती है और वो सुबह तक चर्चा करती है और उस को बेल मतलब पूरी तरह बेल दे दी जाती है, पूर्ण। पहले अंतरिम बेल थी। अद्भुत है इस देश का न्याय। 70-80 हज़ार तक मामले कहते हैं, लाखों मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए इनके पास समय नहीं है जजों के पास। जजों को छुट्टियां भी चाहिए, लेकिन एक एनजीओबाज महिला के लिए जिसका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी का ढोल पीटते रही है कांग्रेस, और लेफ्टिस्ट खेमे की वो है, लेफ्टिस्ट खेमे की वो कांग्रेस का ढोल बजाती रही है, उसके लिए तो न्याय देने के लिए ये अदालतें रात को भी बैठती हैं। इसी तरह कश्मीर का जो आतंकवादी था, जो संसद पर हमले का गुनाहगार था, सजा मिली थी, उसके लिए भी रात भर बैठी थी अदालतें। परंतु मुजफ्फरनगर कांड में जो उत्तराखंड की आंदोलनकारी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह दोषी था, बुआ सिंह था, उसके अलावा और नसीम था एक कोई, और इसके अलावा अनंत कुमार सिंह ये था, ये डीएम था, ये सभी दोषी लोग थे। इनको किसी को सजा नहीं मिली और कुछ दिनों बाद ये स्वर्ग भी, मुलायम सिंह तो स्वर्ग भी चले गया, स्वर्ग या नरक जहाँ भी गया होगा, लेकिन वो चले गया और भी चले जाएंगे, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिला। आखिर अदालतें क्या करें? इसी तरह के एक और मामला था, किरण नेगी का मामला। किरण नेगी के साथ पूरे सबूत मिले थे लोअर अदालत, द्वारका कोर्ट ने, और फिर उसके बाद दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसे उन जो आरोपी थे उनको दोषी माना था और उनको मृत्युदंड की सजा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया उनको, और उसके बाद जब पुनर्विचार याचिका वहाँ अपील की गई तो उसको रद्द कर दिया। ये है यहाँ की अदालतें। आखिर ये अदालतें क्या कर रही हैं? ऐसे इनका विश्वास कैसे बढ़ेगा इन लोगों का विश्वास? यदि न्यायमूर्ति साहब आप पे विश्वास यदि आप नामित का होगा तो ये कम से कम आपको रोकना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना लोगों को कुछ भी बांट दें। और ये देश भी अद्भुत है, जिनको सजा हो गई, जैसे लालू प्रसाद यादव है, उसको सजा हो गई, 10 साल वो जेल में रहा, उसके बाद भी जब पटना में रैली होती है तो वो सीना चौड़ा होकर बीच में बैठता है, जबकि वो आरोपी नहीं, अब वो पूरी तरह से वो एक सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता आदमी को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना हीरो बना के बिठाती हैं। ये देश भी वैसे उसकी न्याय प्रणाली, तो आम आदमी कहाँ जाएगा जब 40 साल तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला? ऐसे के बहुत से मामले होंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आखिर इन न्यायमूर्तियों को सोचना होगा कि यदि वो तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों के लिए, या कश्मीरी जो मिलिटेंट था जो संसद पे हमले का गुनाहगार पाया लिया गया था, उसके लिए रात में भी सुनवाई करती हैं, तो आप लोग धन्य हैं।
इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और ऐसे मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।